हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। राणा साहब, आपने फरमाया कि मीडिया का भी दबाव और अवाम का भी था। ऑब्वियसली जिस तरह से हेडलाइनें फ्लैश हो रही थी, बेंचेस पे चढ़ के जो गालम गलोच की गई वो सबके सामने था। लेकिन सुना है कि इस प्रेशर के अलावा कुछ कॉलें मौलें भी आज आई, शायद आप लोगों को भी आई होंगी, उनको भी आएंगे जी अब थोड़ा सा सर नीचा करके और पार्लिमान को चलाएं, इस तरह से मुल्की मामलात नहीं चलते। देखिए हम देखे ना, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि जिस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बजट में डिबेट का आगाज करना था, उस दिन बाकायदा मुतहदा अपोजिशन की मीटिंग हुई है। इसमें JUIF और पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग मौजूद थे और ये तय हुआ था कि जो रवैया आज हुकूमत का होगा वही रवैया जो है वो फिर कंटिन्यू होगा। तो अगर वो उस दिन आज की तरह जो है वो लीडर की अपोजिशन की तकरीर जो है वो सुनना शुरू कर देते और उनके ऊपर आवाजें ना करते, और जिस किस्म की वो आवाजें कर रहे थे चोर डाकू की, वो भी अमल ना करते, तो फिर जवाब में जो फिर उनको हुआ है या उनको कहा गया है वो भी ना होता, तो ये बिल्कुल सबूत उस दिन जो है वो मामला चलता। देखिए, शुरू उन्होंने किया क्योंकि अपोजिशन लीडर की तस्वीर पे अपोजिशन ने शोर तो नहीं मचाना था, शोर उन्होंने मचाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद फिर जो मैच हुआ है 3 दिन, उसमें मैं बिल्कुल स्टेज पे बात करने वाला आदमी, फिर दोनों तरफ से जो है वो मैच बराबर ही था। फिर मैं कहूँ कि जी उन्होंने किया तो हमने नहीं किया, तो हमसे नहीं हुआ तो उनसे हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो नारा जो बात हमसे हो सकती थी वो हमारी तरफ से भी हुई है, उनकी तरफ। लेकिन राणा साहब, सवाल मेरा ये कि इसमें ये रेफरी दरमियान में कैसे पहुंचा, वही मैं कह रहा हूं कि कोई कॉलें शॉलें आई और फिर ठंडा हो गया। देखिए, ये उनको पता होगा क्योंकि हमारा ये ख्याल है और अब आज ये साबित हो चुका कि ये सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म की इमाम पे हो रहा था और इस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। क्योंकि इस निज़ाम को डिस्क्रेडिट करना और इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाना जो है वो भी इमरान खान का एजेंडा है और वो ऑन रिकॉर्ड है इस बात को। अब आज देखिए कि जब लीडर अपोजिशन ने स्पीच शुरू की है तो वही लोग जो हुल्लड़बाजी करते थे उनमें से शायद 2-4 को नहीं मालूम था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनको मना किया गया। उसके बाद ये बाकायदा अपनी लॉबी में गए और वहां पे असद उमर था और जो है मलिक अहमद डोगल था, उन्होंने बाकायदा ये बात खुद सुनी है लोगों ने। उन्होंने कहा कि भाई देखें, आपने 3 दिन जो किया तो किया, आज जो भी आपकी जो है वो तकलीफ सुनी जाएगी क्योंकि ये हुक्म है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, उन्होंने मना कर दिया है उनको उनकी स्पीच को रोकने का। ये तो फिर उसके बाद तो किसी ने तो उनकी सांस भी दिया वहां से। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बता सकते हैं कि पहले 3 दिन उन्होंने ऐसी स्पीच करवाया और आज उन्होंने जो है वो हाउस को स्मूथ चलाने के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन अपनी पार्टी को या अपने लोगों को की। ठीक, तो राणा साहब, आपकी जानिब तो कोई नहीं दबाव शबाव, कोई कॉल शॉल के जी आप भी बस थोड़ा सा गुजारा करें? देखे ना बात, हमने तो सिर्फ स्पीच करनी थी ना लीडर की अपोजिशन। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार-बार। कल तक राणा साहब, कतई कलामी की माफी, शायद खाकान साहब कल हमारे शो में थे, वो कह रहे थे कि कौन सा स्पीकर, हम तो अदम एतमाद ला रहे हैं, मतलब बिल्कुल बात सुनने के लिए कल तक तो रात तक नहीं तैयार थे। आज सुबह अचानक ही सुलह हो जाती है। नहीं, अगर स्पीकर जो है वो अगर आज हमें ये यकीन ना दिलाए कि जी हम आपकी की जो स्पीच है उसको मैं जो है वो अलाउ करूंगा और मैं रोकूंगा दूसरी तरफ से इंटरेस्ट जो है और आप स्पीच करें, अगर आज भी स्पीकर साहब ये अपना फर्ज ना निभाते तो आज भी फिर हमारी तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर वो अपना फर्ज निभाते हैं तो फिर हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं। ठीक है।